गोरखपुर के पैडलेगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा किया, जहां उन्होंने पर्यटन विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत और लोग मौजूद रहे। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिक्कों की समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके, नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों के साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए। गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख धर्म का गौरवशाली इतिहास पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमें उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश, सनातन धर्म और कश्मीर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं, और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं
बलिदान करते हैं अपने आप को। दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान, जब दीवालों पे छिना जा रहा था, तो सबसे छोटा पुत्र, सब बछला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तो पूछता है अपने भाई से, क्या आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया, लेकिन पहले तुम जा रहे हो। इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना चाहिए था। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने समस्याओं का तुरंत निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं की परंपरा और उनके बलिदान देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। उन्होंने इसे पूरे समाज के लिए प्रेरणा बताते हुए गुरुद्वारा प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।